अब्बा को इस बात पे एतराज है तालिब। मगर क्यों? जब मैंने कहा है कि मैं पैसे थोड़े थोड़े करके भिजवा दूंगा तो उन्हें किस बात पर एतराज है? एक्चुअली वो प्लॉट मेरे नाम पे खरीदा जाता है। आलिया, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर वो प्लॉट तुम्हारे नाम पर लिया गया ना तो मैं उस घर में नहीं रहूंगा। मगर क्यों तालिब, तुम क्यों जिद कर रहे हो? आलिया, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये जिद नहीं है। हमारे यहाँ औरतों के नाम पर जायदादें नहीं ली जाती। अम्मा को पता चल गया तो क्या होगा? बड़ी असूल पसंद औरत है। तो हम अम्मा को नहीं बताएंगे। तुम उनको यही कह देना कि प्लॉट तुमने खरीदा और तुम्हारे नाम पे है। आलिया, ऐसा नहीं हुआ करता। एक ना एक दिन बाद ही अम्मा को पता चल गई तो फिर क्या होगा? वैसे मुझे एक बात तो बताओ, अगर मुझे अपनी बीवी के घर पे रहना है तो शेख विला बुरा था क्या? मैं वहां नहीं रह सकता था? आलिया, मेरी बात, मैं कभी भी उस घर में नहीं रहूंगा जो मेरी बीवी की मलकियत होगी। अगर तुम्हारे अब्बा को ये बात नामंजूर है तो ठीक है, मेरी तरफ से भी इनकार है। हेलो तालिब, तालिब, क्या करूंगी मैं इस आदमी का? कोई बात मानने को तैयार नहीं है। लेकिन आपा, अस्मा बीवी है उसकी, कम से कम महीने में एक बार फोन ही कर लिया करे। ये क्या, ना फोन करता है ना उठाता है। तो जय वो बेचारा क्या करे, मसरूफ होता है। मैंने भी कितनी बार फोन किया, वो फोन ही नहीं उठाता। देखना आपा, बाहर जाने का मतलब ये तो नहीं है ना कि बंदा सारे रिश्ते ही भूल जाए, मुड़ के देखे भी ना। लेकिन आपा, सुगरा का बेटा जवाद भी तो बाहर गया है, महीने में कितने कितने बार फोन करता है वो। आपा सुगरा का बेटा ना नौकरी करता है और मेरा पुत्र और माशाल्लाह नौकरी भी करता है और पढ़ता भी है। इतना वेला नहीं होता कि लंबी लंबी बातें करता फिरे। हाँ है आपा, लम्बिया लम्बिया ना करे, कम से कम खैर खैरियत ही पूछ ले। अच्छा भरजाई, मुझे माफ कर दे, कह दूंगी मैं उसे, कर लिया करेगा फोन। अरे आपा, नाराज तो ना हो, लम्बिया लम्बिया ना करे, मतलब कभी कभी खैर खैरियत का फोन ही कर दिया करे, मेरा तो ये मतलब है। जानती मत मान जा, नाराज नहीं हो। ताहिरा बेगम, ताहिरा बेगम, ये लीजिए प्लॉट के कागजात। अरे कल तक तो आप कह रहे थे कि कुछ मसले मसाइल हैं और आज आप कागजात उठा कर लिए। ना बस, अगर एक दिन की भी देर हो जाती तो ये प्लॉट हाथ से निकल जाता। अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके, तुम्हें तो पता ही है यहाँ तो काम में सालों लग जाते हैं। अगर प्लॉट तालिब का नाम नहीं है तो प्लीज कागजात वापस करवा दीजिए। मैं उस प्लॉट पे अपना घर नहीं बनवाना चाहती जो तालिब के नाम ना हो। उसी के नाम देख लो, पढ़ लो, अच्छी तरह तसल्ली करो। थैंक यू पापा, आई लव यू। आई लव यू टू बेटा। तुम जानती हो मेरी कमजोरी क्या है? ऐसे कुछ नहीं होता है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्लॉट मेरे नाम पे हो या तालिब के नाम पे हो। फर्क पड़ता है बेटा, और ये हमें तालिब नहीं बताया। अच्छा, आप ये सारी बातें जो है मैं तालिब को बताऊंगी तो वो कितना खुश होगा। हेलो, तुम अब तक नाराज हो मुझसे? तुमसे कैसे नाराज हो सकता हूँ? नाराज तो हो, तुम्हारी आवाज से पता चल रहा है। अच्छा, और क्या पता चल रहा है मेरी आवाज से? तुम्हें पता चल रहा है मेरी आवाज से कि मैं खुश हूँ? अच्छा, खुश हो? चलो फिर ये भी बता दो कि किस बात पे खुश हो? चलो तुम गेस करो। मुझे नहीं पता था कि मोहब्बत में इल्हाम भी हुआ करता है। मोहब्बत में ही तो इल्हाम होते हैं।
पता है अब्बा मान गए हैं और प्लॉट भी तुम्हारे नाम पे खरीदा जा रहा है। सच? हाँ, तो क्या मैं झूठ बोलूंगी? अच्छा बताओ, अब तो खुश हो ना? तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। अच्छा वो आज क्या मैं चाह रहा था कि प्लॉट पे घर की कंस्ट्रक्शन जो है वो जल्दी शुरू हो जाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारा घर जल्दी जल्दी बन जाए। तो मैं कुछ पैसे भिजवा रहा हूँ अंकल को, ठीक है? ओके, मैं कोशिश करती हूँ, मनाती हूँ अब्बा को। थैंक यू, लव यू। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। नहीं मैं वैसे हाँ माँ, नहीं भैड़ी, मैं सोच रही थी कि जाके ना तो जरा शहर हुआ। खैर शहर जाने का ख्याल एकदम से कहाँ से आ गया तुझे? अब तो तालब भी नहीं है, क्यों जाना है शहर तूने? नहीं तालब नहीं है तो इसीलिए तो सोच रही हूँ जाके आलिया की खैर खबर ले आऊं। हाय हाय, अरे क्यों जाना है शहर तूने? ये अचानक दूजी बहू की मोहब्बत कहाँ से सताना शुरू हो गई है तुझे? गाली सुन, किसी और चक्कर में तो नहीं जाना तूने? अच्छा हर वक्त ना तुझे मेरी सुई लेने की पड़ी होती है ना, कि माँ क्या कर रही है, किधर जा रही है, क्यों जा रही है। निकम की बात भी सुन लिया कर। तालब यहाँ नहीं है पुत्र, इसीलिए जा रही है। और दूसरा मैं बैठे बैठाए एवं नहीं उठ के टुर पे। उसकी माँ का फोन आया था, कह रही थी कि आके चक्कर लगा जाओ। और तालब ने भी कहा था कि अम्मा जाके हो आई। सच्ची? फिर तो अम्मा मैं भी तेरे साथ शहर जाऊंगी। नहीं चली, जरूर चली। चल के अपनी भरजाई को भी देख ले, वो भी खुश हो जाएगी तुझे मिलके। हाय अल्लाह जी, सच अम्मा मैं शहर जाऊंगी। अम्मा फिर तो मैं खरीदारी भी करूंगी। तो खरीद ली। तेरी माँ ने तो नोटों के दरख्त लगाए हुए शहर में, और थोड़ी जाई तो खरीदी जाई है। चुप करके रहा कर, आराम से आलिया के घर जाएंगे और मिलके वापस अपने घर आ जाएंगे बस। अच्छा अम्मा वहीं ले जाएं, लेकिन बात सुन, मामे को पता चल गया तो हम क्या बताएंगे? ना मामे को कौन बताएगा? कैसे पता चलेगा मामे को? अम्मा उन्हें पता चल जाएगा जब हम यहाँ नहीं होंगे। तो बात है, हमने कौन सा महीने वहाँ पे रहने, आ जाएंगे। पता चल गया तो क्या कहोगी अम्मा? कहाँ गई थी, क्यों गई थी? फिर मेरा भी ना अजीजा है, निबड़ लूंगी। बड़ी चंगी मिलती रानी। अजीजा बहन, आपने बहुत अच्छा किया जो आप आ गई और महविश को भी साथ ले आई। हम लोग जब भी गांव गए कभी महविश से मुलाकात ही नहीं हो पाई। और जी पिंड के रौले ही बड़े होते हैं, फिर तालब भी तो खैर से यहाँ पे नहीं है, तो सारे वक्त मुझे ही पड़े हैं, सारे काम मैंने ही करने होते हैं। आप ठीक कह रही है बहन, हम समझ सकते हैं, लेकिन हमारे लायक कोई खिदमत हो तो जरूर बताइएगा। तालिब अगर यहाँ नहीं है तो हम तो हैं कम से कम। अल्लाह तुम्हारी खैर करे। आप कितने अच्छे हैं पाजी, वरना आजकल के जमाने में तो कोई किसी को पूछता ही नहीं जी है। आपने तो फिर इतनी हमदर्दी दिखाई है, बड़ी मेहरबानी जी। बस मेरा दिल किया अपनी धी आलिया को देखने का, तो यहाँ चली आई। तालब नहीं है ना यहाँ, तो सोचा अपनी नूरानी को देखा। इसको मिलनी है ना तो सीने में ठंड पड़ गई है, ऐसा लगता है जैसे मुझे अपने तालब को मिल ली। आप तालिब की कमी को बहुत महसूस करती हैं। ओ जी क्यों ना हो, कल्ला कल्ला पुत्र है मेरा, तो कमी तो महसूस होगी ना। बिल्कुल सही कहा आपने, हमारी भी एक ही बेटी है। इसकी जुदाई का सोचकर दिल को कुछ होने लगता है। जब तालिब से पहली मुलाकात हुई थी तो
उसको हमने बताया था कि हम अपनी बेटी को अपने आप से अलग नहीं कर सकते। फिर उसने हमसे वादा किया था कि वो यहाँ हमारे साथ ही रहेगा, हमारे घर में। लेकिन अब उसका इरादा है कि वो अलग घर बनाएगा, तो बेबी को अपने आप से अलग सोचकर दिल दहल जाता है। पाजी, बेटियां तो भावे बादशाह की हो तो भावे फकीर की, होती पराया तन है। आखिर इनको विद्या करना ही होता है। इनका असल घर तो इनका ससुराल ही होता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने बहन। बेबी, बेटा जाओ जुलेखा से पूछो खाने में कितनी देर है। जी। बहन जी, कब तक कयाम है आपका यहाँ पर? बस पाजी, कल सवेरे खैर से काट उठ जाएंगे। अरे इतनी जल्दी क्या है, कुछ दिन तो रुक जाएं। आप जब भी आती हैं इतने कम दिन के लिए आती हैं। क्यों नहीं आके रहना, आपका ये लामा भी उतार दूंगी इंशाल्लाह। बस क्या करूं, देखे ना जी, पिंड में चोरी चिकारी बड़ी होती है, हैं? तो जंदरे लगा के यहाँ पे तो नहीं ना बैठ सकती। आखिर पैसा तेला सोना हर शय वहाँ पे पड़ी हुई है, और फिर जमीनों को भी तो मैंने कल ही नहीं देखना होता है ना। आप ऐसा क्यों सोचती हैं? ये तो आपका अपना घर है। बेबी को आप बेटी भी कहती हैं और फिर उसके घर को पराया भी समझती हैं। तो दसो बहन जी, और ती कहती हूँ तो इसीलिए नहीं ना रहती। ती के घर तो नहीं ना रहना अच्छी बात है। बस दुआ करे मेरा तालब अपना घर बना ले। तालब अपना घर बना लेगा ना, फिर आके रहूंगी बहुते बहुते दिन। अम्मा जी, खाना बस 10 मिनट में तैयार है। ठीक है। आए महविश बाजी, मैं आपको अपना कमरा दिखाती हूँ। हाँ जाओ बेटा। आए ना। जाओ बेटा। आए ना। कमली जी थी है मेरी। क्या हुआ? आप तो अड्डे तक गए थे, इतनी छेती कार वापस आ गए। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, तबीयत ठीक है। वो मैं रास्ते में अजीजन के घर गया, वहाँ दरवाजे पे ताला लगा। ताला? मगर आपका तो कभी इस तरह घर से बाहर नहीं निकले, वो भी ताला लगाकर। हाँ, यही बात तो मुझे परेशान कर रही है कि अजीजन कहाँ जा सकती है, वो भी ताला लगा के। तो आपने पापर बे से पूछ लेना था, वो तो साथ ही रहते, उनसे कुछ पता चल जाएगा। नहीं पता उसे, मैंने पूछा था, वो भी कह रहा है फजर से ताला ही लगा। अल्लाह खैर करे, कोई मसला ही ना हो गया हो। पापा तो बगैर बताए कभी घर से नहीं निकली थी। बस दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह अच्छा करे। खैर हो सही। आप यहाँ बैठे, मैं 1 सेकंड आती हूँ। वाह भाई वाह, इतना खूबसूरत कमरा तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। अरे आप बैठे क्यों नहीं है? बैठे ना। ये बस्ता आपके साथ जाएगा गांव, सही है? मेरे साथ जाएगा पिंड? क्यों? आप बच्चियों को साथ नहीं लाई तो ये मेरी तरफ से उनके लिए है। कितनी चंगी है तू, इतने तकल्लुफ की भला। आप बिल्कुल कुछ नहीं कहेंगे प्लीज। अच्छा, कुछ नहीं कहूंगी। दैट्स लाइक अ गुड एप्पल। चलें, मैं आपको अच्छी सी आइसक्रीम खिलवाऊंगी आज, सही है? आइसक्रीम? चलेंगी मेरे साथ? एक बात कहूँ अम्मा? बोल। देखा तूने आलिया कितनी प्यारी है और कितनी अमीर भी।
पता नहीं क्यों तालब को तूने उस मनहूस कलमुई के साथ फंसा दिया। नहीं चुप कर, मती बोल, कितना पक्का है तेरा, किसी ने सुन लिया ना तो और स्यापा पड़ जाएगा। एडी तो रहने देनी, कोई नहीं सुनता। देखा नहीं तूने कितना बड़ा कार है, इतना खूबसूरत, इतना सोहना बंगला, कौन सुनेगा यहाँ पे? एक कमरे की आवाज दूसरे कोने तक नहीं जाती, सुन लेगा कोई। गल तो तेरी सही है, कार तो वाकई बड़ा बड़ा है। इससे बड़ी बात यह है कि इनका दिल भी बहुत बड़ा है। पर ऐसे वेले ना मैं कोई और बात सोच रही। चुप कर। नहीं सोच छड़ अम्मा, ये बता कि चाचा जी वो कारजीवाई वाली क्या बात कर रहे थे? निकली है ना जीजा की थी, सौ रब की, मैं भी यही सोच रही थी। ना मेरे पुत्र ने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो इस घर में कारजीवाई रहने वाला है। मुझे पता लगा तो किसी और के मुंह से। तो इस वक्त वक्ती तौर पे मान गया होगा माँ। देख जरा कितनी अच्छी लड़की फंसा ली, इतनी बड़ी जायदाद काबू कर ली भाई, कारोबार सेट कर रहा है अपना। तेरा ही पुत्र लगा है वैसे। पर मैं शुक्र कर रही कि मेरा पुत्र मेरे पे गया, तू नहीं मेरे पे गई। छड़ अम्मा, हर वेले ताने ही मारती रहती है। मुझे तो अपनी तियां बहुत याद आ रही हैं, क्या करूं? निजाहर है, माँ है तू, माँ को अपनी बेटियां नहीं याद आएंगी तो किसे याद आएंगी? छड़ अम्मा, मास्टरनी जी है ना, उसके लिए नीला सूट रेशमी जरूर लेके जाना है। मैंने उससे वादा किया था जब बच्चियां छोड़ी थी उसके पास। आहो गल तो ठीक ही करती है, बड़ी बड़ी जिम्मेदारी संभाली है उसने। वरना आजकल के जमाने में कौन किसी का इतना साथ देता है। और मैं तो सोच रही हूँ कि किसी बड़ी सारी दुकान से ना उसके लिए ना, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी जूते को, नहीं हड्डी वाली जूती, वो लेके जाऊं, खुश हो जाएगी। अम्मा अम्मा एक मैनू भी ला दे। तीन वीक ला दे, न पा के जाना किथे है? और चूसनी मुंह के पास, फिट मुंह दा भी ते तेरा भी, मैनू भी ला दे। तो मुझे तो बता कर जाती ना, मुझे बताए बगैर चुपके अकेले ही शहर चली गई, मुझे बताने में कोई हर्ज था? ओए आपका गुस्सा जायज है पाजी, पर बच्ची की हालत बहुत खराब थी। कसमें खुदा की इस तरह था कि जैसे उसे मिर्गी का दौरा पड़ गया हो। मैं निष्ठुर, मुझे समझ ही कुछ नहीं लगी। बच्ची को उठाया और दोनों शहर निकल। और मैं सारी रात परेशान रहा हूँ, कम से कम तू बता कर जाती तो मुझे इत्मीनान तो होता। गलती हो, माफ कर दे, दोबारा नहीं होगा। बस शहर में कहाँ रहे थे? जिंदगी तुझे क्या कहूँ। महविश, वो तुम्हारी दोस्त है ना आलिया? आलिया? हाँ वही, जो स्कूल में तुम्हारे साथ पढ़ती थी, जिसका उस दिन फोन आया था। बाजी, मर्द ही होता है जो रिश्तों में बराबरी रखता है। अगर मर्द का झुकाव एक रिश्ते की तरफ हो जाए तो दूसरा रिश्ता नाराज हो जाता है। बस तूने जो सोचा था मैं अच्छी तरह जानती हूँ, अपनी जुबान बंद रख मेरे सामने। ये जिंदगी तुझे क्या कहूँ, ये जिंदगी तुझे क्या कहूँ। दिन के चेहरे पर बरस पड़ती है काजल की तरह, चांद तारों से सजा देती है कालक रात की। जिंदगी तुझे क्या कहूँ।